प्रॉब्लम हुई काफ़ी सारी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिना पैसों के और 600 रुपये से व्यापार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए। 17 मई 2015 जिस दिन पहली बार मैं सूरत आया था। अब वहां से जब रवाना हुआ था बीकानेर शहर से सूरत आने के लिए, बस में बैठा हुआ था, पूरी रात उस दिन मुझे नींद नहीं आई थी। ये मेरे को आज भी याद है वो दिन, वो भूलता ही नहीं हूं मैं कभी लाइफ में। क्योंकि पूरी रात बैठा रहा था, ये सोचता रहा कि मैं सूरत जा तो रहा हूं लेकिन करूंगा क्या वहां पे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि सूरत के अंदर इतना बड़ा कपड़े का काम भी है क्या। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं जाऊंगा लेकिन करूंगा क्या, मतलब क्या ऐसा काम करूंगा जिससे मैं मेरी खुद की, मेरे परिवार की, सबकी हेल्प कर पाऊंगा और मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ बन पाऊंगा क्या, है ना। कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यहाँ पहुंच तो गया सूरत, सुबह उतर गया, बस से उतर गया। एक अच्छी चीज़ खाली यहाँ पे थी कि मेरे मामा जी यहाँ रहते थे पहले से, और वो कपड़े की लाइन में ही काम करते थे, ये टेक्सटाइल मार्केट के अंदर ही। तो वो वहाँ पे जब मैं उनके पास में गया, जाने के बाद में उनको ये लगा कि यार ये बंदा इंजीनियरिंग करके आया है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, इसको कपड़े की लाइन में डालेंगे। शुरुआती जो नए लड़कों को कपड़े के काम में आते हैं ना, तो चाय लाना और ये दुपट्टे समेटना, साड़ी समेटना, कोई भी मतलब पानी पिलाना, ये सारे काम होते थे स्टार्टिंग में। जो भी नया बंदा जॉब पे लगता था कपड़े के काम में, तो उसको यही सब करना पड़ता था, और सैलरी कितनी, 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको ऐसा फील हुई कि यार ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग है, इसके लेवल का ये काम नहीं है, तो इसको अपन कोई कंप्यूटर वर्क ही दिलाएंगे। अब उनके लिए भी सरप्राइज था कि मैं आने वाला हूँ सूरत, क्योंकि एक दिन पहले ही जस्ट उनको बताया था मम्मी ने कि भाई ये आएगा, तू देख लेना तेरे हिसाब से। मामा जी को ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो अब वो मैं पहुंच तो गया, अब उनको सोचना है कि भाई इसको कहाँ सेट करें, और मैं बैठा हूँ आराम से, मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में वैसे ही 100 चीज़ें चल रही है, क्योंकि काम है नहीं, कुछ है नहीं, बहुत सी परेशानी दिमाग के अंदर चल रही है ऑलरेडी। अब उन्होंने 5-6 दिन लगाए इस चीज़ में, क्योंकि लगेगा, उनको भी आइडिया नहीं था कि भाई ये आने वाला है, इसको काम सेट करवाना है। तो 5-6 दिन उन्होंने टाइम लिया। वो सुबह जाते थे काम पे 9:30-10 बजे तैयार होके, और रात को वापस आते थे। मैं पूरा दिन घर पे रहता था, 7 दिन मैंने प्रॉपर, क्योंकि जानता नहीं हूँ किसी को, बाहर जा नहीं सकता, रोडे नहीं जानता, एड्रेस नहीं जानता कहीं का, तो पूरे दिन मैं रूम में रहता था। 7 दिन मैं पूरे रूम के अंदर ही सेट रहा हूँ। रात को आते, उनके आने से पहले मैं ये खाना वाना ये सब चीज़ें सेट करके रखता था थोड़ी थोड़ी। अभी 7 दिन के अंदर जेब से तो लेके आया था खाली 600 रुपये, तो वो 600 रुपये भी खत्म हो गए, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे खुद के होते ही हैं, 20-50-100 रुपये लग ही जाते हैं सुबह शाम कहीं पे। तो वो 600 रुपये भी पास से निकल गए। अब जीरो बट्टा सन्नाटा हो गए यहाँ पे कि अब अपने पास में कुछ नहीं है, और अभी तक अपन ने कुछ काम करना स्टार्ट भी नहीं किया, है ना। ये स्थिति हो गई थी कि भाई अपन एक तरीके से 0 ही रुपये लेके आए हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने पास में कोई काम तो है नहीं अभी। अब मामा जी को, जैसा मैंने आपको बताया था कि उनको लगा कि भाई ये काम इसके स्टैंडर्ड का नहीं है, इसको थोड़ा हाई लेवल का लगाते हैं। तो एक दिन चलते हुए उनको, जैसे खंबे के ऊपर लाइट वाले खंबे वगैरह होते हैं, रोडों पे लगे होते हैं, उनके ऊपर एक पंपलेट लगा हुआ था, लड़के लड़कियों की आवश्यकता, योग्यता अनुसार आपको पगार मिलेगी, ये लिखे हुए नहीं होते, 10,000 से लेके 50,000 तक, मार्केटिंग का काम है, कंप्यूटर का काम है, ऐसा एक पंपलेट लिखा हुआ था। उन्होंने फोटो खींच के शाम को लेके आया घर पे, और मेरे को दिया कि इस एड्रेस पे, इस नंबर पे बात कर ले, कल चला जा, इंटरव्यू होगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, चले जाते हैं। अब मेरे को आइडिया नहीं कि यहाँ पे कपड़े का क्या लेवल है काम का, और कोई आदमी करना चाहे तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सुना ही नहीं कभी सूरत के। इतना पता था कि ये कपड़े में काम करते हैं मामा मेरे खुद, लेकिन ये आइडिया नहीं है कि भाई ये इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ पे पूरा समंदर है, यहाँ पे अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो आप कपड़े के अंदर। अगर अपनी नीयत और कर्म करोगे ना बढ़िया तरीके से, और नीयत अच्छी रखोगे, तो आप आगे काफ़ी बढ़ सकते हो। उस दिन वो पंपलेट देख के मतलब उनको कॉल किया, तो बंदे ने मेरे को बुलाया वहाँ से, जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर उनका ऑफिस था। तो मैं गया वहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। तो मैं वहाँ गया, अब मैं रेडी वेडी होके गया वहाँ पे कि भाई इंटरव्यू लेना है, और फील्ड आपको पता ही था कि भाई मैंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी थी, कॉमन सेंस मेरे में अच्छी थी। अब वो एड्रेस और नंबर लेके मैं पहुँच गया इंटरव्यू देने वहाँ पे। अब इंटरव्यू देने गया तो वहाँ देखा कि एक ही बंदा अंदर बैठा हुआ था ऑफिस में, छोटा सा ऑफिस था। तो मैंने कहा यार यहाँ पे, और कंप्यूटर मेरे को दिख नहीं रहा वहाँ पे कहीं पे भी पूरा कंप्यूटर मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा यार, मैं चलो ठीक है, पूछते हैं भाई से। तो मैंने कहा सर आऊँ अंदर? बोले हाँ आओ। मैं क्यों, बात हुई थी आपसे इंटरव्यू के लिए? हाँ। बोले बैठो। अब सामने बैठा हूँ, वो बंदा मेरे जितनी एज का है, ठीक है, और पतला सा दुबला सा एकदम सामने बैठा है। अब सर तो बोलना पड़े फर्स्ट टाइम, क्योंकि गए हैं भाई, इंटरव्यू लेगा, जॉब देगा, शायद कहीं और भेजेगा, कुछ तो करेगा हमारा। तो वहाँ बैठा, तो वो 1-2 सवाल किए, मार्केटिंग का काम है। मैं हाँ कर लूँगा मैं, जो भी है। तो मार्केटिंग का मेरे को आइडिया था कि भाई बाहर घूम के जो होता है सेल वेल कुछ भी होता है, या प्रोडक्ट कोई ऐसा होता है जिसको सेल करना पड़ता है, आपको प्रमोट करना पड़ता है, तो थोड़ा आइडिया तो था ही इन सब चीज़ों का। तो अब नॉर्मली उन्होंने मेरी बात कर ली। अब मेरी जेब के अंदर वो उस दिन जो किराया था ना टैक्सी का, ऑटो का, वो भी मामा से लेके आया था मैं रूम से, है ना।
तो अब सोचोगे मेरे माइंड में क्या होगा कि कुछ भी काम मिले मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में खुद के 50-100 रुपए खर्च करने के भी नहीं है जेब में। तो सीधी बात है कि मैं कुछ भी काम मिले मैं कर लूंगा। तो अब वहाँ पे वो भाई ने सीधा मेरे को सरप्राइज दिया कि ये डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ पाउडर जो आता है कपड़े धोने वाला, वॉशिंग पाउडर, बोले ये है और ये सेल करना है अपने को गांव-गांव जाके। तो दो ऑप्शन दिए वो भाई ने मेरे को कि एक तो है कि आप परमानेंट जॉब सैलरी बेसिस पे लग जाओ, और एक है कि आप कमीशन पे, जितनी थैली इसकी बेचोगे, पाउच जितने आप बेचोगे ना सर्फ के, उतने आपको उस पर कमीशन मिलेगा। तो बोला कौन सा चूज़ करोगे? तो मैंने कहा भाई सुमित करना तो पड़ेगा, अंदर ही बात करी, क्योंकि काम तो नहीं है अपने पास में कुछ भी, और डेली का खर्चा चलाने के लिए ही कर लो, फ्यूचर नहीं देख रहे उस काम में, लेकिन डेली का खर्चा चलाने के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को आप एक काम करो, सैलरी नहीं, सैलरी देगा बंदा 1 महीने बाद में, अब 1 महीना मेरे पास में आने जाने के पैसे नहीं है, तो मैं सैलरी पे कैसे कर सकता था वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं जितना करूँ शाम को मेरे को पैसा दे देना उसका। तो बोला ठीक है। अब भाई मैंने तो वो गया तो मैं इंटरव्यू के मूड से था, ऐसा वो शर्ट वर्ट पहन के, फॉर्मल पैंट वगैरह पहन के। अब वहाँ जाके मैं खुला हो गया एकदम, मैंने भाई ये तो लोअर टी शर्ट वाला काम है ना। तो वहाँ पहुँच गए भाई। अब अगले दिन बंदे ने बुला लिया कि सुबह आ जाओ 9:30 बजे फील्ड में चलना है। भाई ठीक है भाई, घर आया। आज तक मामा जी को नहीं पता है कि वो काम मैंने किया था, ये अभी बताऊं। ये शायद ये वीडियो देखेंगे तब मेरे को फ़ोन भी करेंगे और बोलेंगे भी कि भाई बताया नहीं तूने, वहाँ पे करने की क्या ज़रूरत थी तेरे को। लेकिन उस टाइम नीड ही ऐसी थी कि मैं उनको क्या बताता, वो अपने काम में बिजी हैं, कहाँ पे क्यों इतना दे। हाँ, तो अब अगले दिन सुबह सुबह पहुँच गए वापस, 9-9:30 बजे भाई ने बुलाया था कि आ जाना। भाई पहुंचे, वहाँ पे 2 ऑटो बदल के जाने पड़ते थे, तब कम पैसों में वहाँ पहुँच पाते थे। अगर डायरेक्ट करते तो 100 रुपये लगते थे, और 2 बदल के जाते ना अलग अलग जगह से, तो 20 रुपये में पहुँच जाता था। तो 20 रुपये मेरे वहाँ पहुँचने में लगे। अब पहुँचे, उसके बाद में वहाँ जाके जैसे ही देखा तो भाई ने 30-30 किलो के 2 कट्टे तैयार कर रखे थे मेरे लिए पहले से, कि भाई 30 किलो ये हाथ में उठाना, 30 किलो ये हाथ में, और खुद ने भी उतना ही उठा रखा है भाई ने। मेरे को लगा ये सर है तो ये तो आराम करेगा, अपने को जाना पड़ेगा, पर नहीं, वो भाई ने भी 30-30 किलो के दोनों उठा रखे। तो हमने दोनों ने उठाए। अब वो मेरा लीडर और मैं पीछे हो गए। तो भाई वो चलते चलते बोला कि आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ सेल कैसे करना है। फिर मैंने ठीक है। तो 2-4 दिन हमने ये किया। पहले दिन भी मैंने कुछ 8-10 थैलियाँ बेची उसकी सरफ की मेरे हिस्से में से। तो एक थैली 20 रुपया कुछ मेरे को देता था उस टाइम पे, तो 10 थैली का 200 रुपया होता। शाम को 200 लेके आ गया मैं। चल ठीक है, अपना खर्चा एक बार निकलेगा, कुछ जगह से अपन जानकार बनेंगे, है ना, जगह से जानकार बनेंगे। तो 2-3 दिन 4 दिन तो यही बनाया मैंने, 200-250, कभी 150, कभी 300, 200-250, ये एवरेज से। उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे को वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार नहीं, अब ज़्यादा बेचने, आज 500 रुपये लेके जाने, ये होता है ना मन में। तो मैं ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, जो वर्कर वगैरह रहते थे फैक्ट्रियों वगैरह में, वहाँ पहुँच जाता था। अब पहुंच गए वहाँ पे, उनको ऑफर दे देता, खुद ही बना के दे देता था ऑफर, जबकि कंपनी ने कोई ऑफर नहीं दिया। कंपनी ने बता रखा है कि 50 रुपए की एक थैली बेचनी है, उनको सीधा सीधा ऑफर दे दिया कि भाई 200 रुपए की 4 थैली मिल रही, 4 थैली। अब मैं ऑफर ही देता था सीधा, क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं ना 50 की 60 की है। अब जो मजदूर काम करते थे ना मिलों वगैरह में, वो वहीं रहते थे, वहीं कपड़े वपड़े सब धोते थे, नहाते थे, तो उनको इन सब चीज़ों की, सस्ती चीज़ों की आदत होती थी। वो महंगे साबुन सरफ वगैरह महंगे नहीं खरीदते थे, वो सस्ते खरीदते। वो बेकार सा प्रोडक्ट था एकदम। मैं घर पे भी लेके आया था मामा जी के, मैंने कहा लो 4 थैली आप भी रखो, धो लेना कपड़े वपड़े यार। तो वो लेके आया था, तब पता चला मेरे को ये तो मिट्टी है यार खाली, है ना। वो वहाँ पे देखे आया 50 रुपये में एक थैली, वो बेचारे खरीद भी लेते थे। तो मैंने उस दिन अच्छी खासी सेल करके वो 30 थैलियाँ मैंने 1-1.5 घंटे में बेच बाच के आ गया था मैं। कमीशन भी बन गया अच्छा खासा वापस घर पे। अब ऐसा चलता रहा, 1 महीना निकला। फिर मेरे को आइडिया लगा इस चीज़ का कि भाई अभी अपन थोड़ा सा जगह से जानकार हो गए। डेली जब मैं घर पे जाता था तो मामा जी से जो आसपास रहने वाले लोग होते थे ना, जो कपड़े के काम में थे, वो मिलने आते थे शाम को, ऐसे ही बातें वातें करने के लिए, खाना वाना खाते थे साथ में। तो वो बातें होती थी मार्केट की, सूरत कपड़ा मार्केट की, सूरत कपड़ा मार्केट में बातें होती थी। तब मैं वहाँ बैठ के सुनता था ये बातें, आज इसने ये दुकान नहीं करी है, इसका पार्टनर ये बना है, ये दलाली कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये सारी बातें, मतलब कि वहाँ से मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज आने लगी उस चीज़ की। तो उस टाइम फिर मैंने मामा जी से पूछा था ये कि कपड़े का काम मतलब कैसे क्या है यहाँ पे, मैं भी जाऊँ एक बार देखूँ कैसा क्या। उन्होंने बोला नॉर्मली कि नहीं ये तेरे काम का काम नहीं है, तू रहने दे, तू यहाँ पे मतलब कि पगार भी इतनी मिलेगी नहीं तेरे को। अब उनके हिसाब से तो क्या है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर पे जा रहा है, डेली 8-7 घंटे बैठ रहा है कंप्यूटर पे, अच्छा काम कर रहा है, एसी में बैठा है और आ रहा है। यहाँ मेरी हालत खराब हो रही थी, 30 किलो ये हाथ में, 30 किलो ये हाथ में, और गाँव पूरे सूरत के चक्कर। वो 1 महीने में जितना सूरत घुमा है ना, मैं आज तक नहीं घूमा, 8-9 सालों के अंदर ही नहीं घूमा उतना सूरत जितना उसे 1 महीने में घूमा था। तो वो सर्फ वाला काम 1 ही महीने किया था मैंने, 1 महीने में। अब वो काम करने की सबसे बड़ा रीज़न पता था क्या है, वो ये था
कि जब एक होता है ना खोने के लिए पास में कुछ नहीं है, और उस टाइम पे आदमी ऐसा सोचता है कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे तो, मेरे पास तो 10-20 रुपए भी मतलब खर्चे के लिए भी नहीं हो पा रहे थे, तो मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार था कि काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, मैं कुछ नहीं देख रहा था उस टाइम। लेकिन वो एक लड़ाई थी खुद से कि भाई तू अगर कुछ लाइफ में करना चाहता है ना, तो ये सबसे निचले स्तर का काम है तेरे हिसाब से, कि भाई तूने पढ़ाई वढ़ाई करके तेरे को अच्छी आज जॉब पे होना चाहिए था, लेकिन तू ये सरफ बेच रहा है घर घर जाके, है ना, लोगों को वो डब्बे में सरफ गोल गोल के दिखा रहा है कि देखो इसमें कितने झाग आते हैं, है ना, ये सब किया। उस टाइम पे वो खुद से लड़ाई होती है आदमी की कि भाई अगर तू ये कर सकता है ना, तो फिर तू फ्री है, तेरे में ताकत है काम करने की, तू आगे बड़ा कुछ कर सकता है लाइफ में। अगर तू ये सबसे निचले स्तर वाला काम ही नहीं कर पाया, सीधा तू राजा भोज के सपने देखेगा ना, तो तू गंगू तेली बन के ही रहेगा लाइफ टाइम, ये ध्यान रखना। ये खुद से बात करी थी उस दिन मैंने कहा तू कर, कोई भी काम हो, नीचे से नीचे स्तर का है, तू कर, तेरी औकात खुद को पता चलेगी तेरे को कि तेरे में कितनी जान है, तू कर सकता है या नहीं कर सकता कोई काम, तू काम के लिए तैयार है या नहीं है तैयार, वो चीज़ें पता चली मेरे को। तो वो काम करके मेरे को ये आइडिया लगा कि भाई तू कर सकता है कोई भी काम हो, क्योंकि वो कर लिया ना तो फिर कुछ भी कर सकता है तू। तो वहां से थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ नहीं, अपने में जान तो है, अपन कुछ कर तो सकते हैं काम, ये तो है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। फिर मैं मामा जी से पूछा मैंने कि भाई ये कपड़े का एक बार मेरे को आना है, तो मैं छुप छुपा के मार्केट आता था उनसे, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था उस टाइम कि यहाँ क्यों आ रहा है तू मार्केट में, कोई मतलब नहीं है ये वो। तो मैं छुप छुपा के आता था, यहाँ पे एक दो जानकार भी हो गए थे, वो रूम पे आते थे, उन हिसाब से नंबर मैंने ले लिए थे। तो मैं बात करके उनसे उनकी दुकान पे मिलने जाता था। मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट आया मेरा, मैंने कहा यार ये चीज़ जब यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे मतलब पूरे भारत को कपड़ा जाता है, यहाँ पे बनता है सारा कपड़ा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो अपन इसके अलावा काम क्यों करें फिर, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है तो अपन इसके अलावा दूसरे कामों में क्यों माथाफोड़ी कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा थोड़ा लगा, तो मैं छुप छुपा के किसी की दुकान पे जाना, नॉलेज के लिए, खाली नॉलेज के लिए ले ली नॉलेज। फिर एक दिन स्पेशली मामा जी को बोल दिया, मैंने कहा मैं मार्केट में ही करूँगा, मेरे से वो काम नहीं होगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है तू देख ले तेरे हिसाब से जो ठीक लगे। तो मैं एक बंदे के यहाँ पे जॉब लगा था उस टाइम पे, ये बात उसी टाइम की है 2015 की, और जून लास्ट में जुलाई फर्स्ट वीक में लग गया था मैं वहाँ पे जॉब लगा। 6 महीने वहाँ काम किया था, और मैंने काम पगार के लिए किया ही नहीं था। वो सबसे पहला माइंड में यही चीज़ थी कि तू जितना जल्दी सीखेगा उतना जल्दी जॉब छोड़नी है तेरे को, जितना जल्दी सीखेगा। अब तू कितना टाइम लेता है, तू 1 साल लेता है, तू 5 साल लेता है, या तू 10 साल लेता है जॉब में, ये खुद से था, खुद से लड़ाई थी ये कि तू 10 साल लेगा अगर सीखने के लिए, तो तू 10 साल नौकरी करेगा यहाँ पे, 10-12-15 हज़ार तक की, ठीक है, तेरे को नॉलेज आएगा तो 2-3 हज़ार रुपये तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तू 5 साल लेगा तो तू 5 साल नौकरी करेगा, और अगर तूने 6 महीने में सीख दिया तो तू 6 महीने नौकरी करेगा, उसके बाद कुछ कर सकता है खुद का, ये चीज़ थी। तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने 6 महीने से एक दिन भी ऊपर नहीं लिया था सीखने के लिए, और मैंने उन 6 महीने की पगार भी नहीं पूछी थी कि मुझे क्या पगार दोगे, क्या सैलरी दोगे, क्योंकि मैं सैलरी मेरे दिमाग में नहीं था भाई 2000 कम मिले चलेगी, 2000 ज़्यादा दे चलेगी, लास्ट में देखेंगे। मुझे काम सीखना था, क्योंकि मेरे को जॉब वो परमानेंटली नहीं करनी थी। वहाँ पे माइंड में यही था कि जॉब करनी ही नहीं है, आप खाली बस अब ये सीखो काम और खुद का देखो कि क्या कर सकते हैं अपन। तो 6 महीने वहाँ पे करने के बाद में जहाँ पे जॉब किया था, वो भाई साहब ही लगते थे मेरे रिश्तेदार में भाई साहब कुछ, तो उन्होंने बोला कि भाई तू कर ले यहाँ पे, तेरे को क्या चाहिए, मैं पगार बढ़ा देता हूँ, ये भाई मेरे को ये नहीं चाहिए कुछ भी, मैं वो काम करना है खुद को। तो जो भी उन्होंने उस टाइम हिसाब मेरे को करके दिया, मैंने बिना किंतु परंतु के वो ले लिया था, और बहुत कम सैलरी से ही हिसाब हुआ था मेरा, लेकिन वहाँ पे मैंने कोई किंतु परंतु नहीं की, जो हुआ ले लिया, क्योंकि अपन सैलरी के ऊपर दिमाग में थी नहीं अपने। 6 महीने में जब अच्छा खासा काम सीख गया था ना, तब थोड़ी सी डिमांड मेरी वहाँ आसपास मार्केटों के अंदर हल्की सी बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसे नॉर्मली नहीं होता है, दलाल वगैरह जैसा मैं बताता हूँ ना आपको, वो दलाल वगैरह लेके आते हैं कस्टमरों को, और सेल्समैन होता है अंदर, वो पटाता है। तो मैं सेल्समैन ही मैंने काफ़ी कर रखी है पहले, तो मेरे को आइडिया था कस्टमर से बात करने का, और जेन्यून करी मैंने, जैसे आज आप लोगों के सामने बात करता हूँ ना, वैसे जेन्यून करी। तो हर कस्टमर मतलब कि मेरे से बहुत फ्रेंडली रहा उस टाइम पे भी, जब मैंने नया नया काम सीखा था ना, उस टाइम भी हर कस्टमर, हर ग्राहक मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहा, और मेरा जो कंपनी थी ना, वो पसंद करते थे कस्टमर हमेशा हमेशा, नहीं ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। तो धीरे धीरे आसपास की दुकानों में थोड़ा पॉपुलर हुआ कि यार ये इसके यहाँ पे कस्टमर बहुत जाते हैं, और इसकी बहुत वो होती है, मतलब ये कस्टमर को ना तो खाली जाने देता है, और ना मतलब कि एक होता है ना, कोई भी तरीके की शिकायत नहीं है। दुकान का पूरा भार इसने अपने कंधों पे ले लिया सिर्फ 6 महीने में उस भाई साहब की दुकान का। ये मैसेज तो जाता ही था कि यार वो बंदा काम का है, उसको तोड़ो वहाँ से और अपनी
दुकान में लाओ, ऐसा मैसेज था। और उस टाइम यहाँ पे क्या चलता था सूरत में, आज भी चलता है सूरत के अंदर, कि अगर कोई टैलेंटेड इंसान है ना, अच्छा जिसके अंदर टैलेंट है, तो लोग पैसे लगा देते हैं उस पर, लोग पैसे लगा के उसको दुकान करवा देते कि तू संभाल, 50% तेरा, 50 हमें दे देना, माल भी हम भरवा देंगे, सब वो चीज़ करवा देंगे। तो ये ऑफर सेम उस टाइम पे मेरे को मिल गया, मैं 6 महीने में, 6 महीने में, वो सिर्फ था मेरी काम की वजह से, कि मैंने काम वो 6 महीने में ऐसा करके दिया था। लोगों ने कई ने 10-10, 15-15, 20-20 साल निकाल दिए, आज भी दुकान नहीं है खुद की, यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, खुद का जॉब वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सालों निकाल दिए। लेकिन वो मैंने 6 महीने लिए थे उस टाइम पे लिटरली, क्योंकि वो एक अंदर से था यार कि करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था पास में। तो वो 6 महीने के अंदर जब किया ना, वो एक भाई साहब ने पैसे थोड़े से लगाए मेरे पे, दुकान छोटी सी करवा के दी, छोटी सी दुकान करवाई। तो उसमें वो दुकान उनकी थी, मुझे बस संभालना था, तो मेरे को कुछ पैसे उन्होंने ये परसेंटेज के हिसाब से रख दिया था कि भाई तू पूरी दुकान तू संभालेगा और 33% जैसा तेरा रहेगा, इसमें साल में हिसाब कर लेंगे। तो 1 साल उनके साथ किया था मैंने। 1 साल में जो छोटा मोटा पैसा मेरा बना वो लिया, खुद की दुकान पर वो करी अपन ने बाद में रेंट हाथों हाथ, क्योंकि मुझे उनके साथ भी नहीं करना था। नॉर्मली एक चीज़ थी, किसी का साथ बुरा नहीं था, लेकिन मुझे भाई नहीं करना था। जब उनके साथ बैठा था मैं, तभी ये बात बोल के बैठा था कि भाई मैं 1 साल करूँगा, 1 साल के बाद मैं अपना खुद सेपरेट करूँगा काम। तो वो ओके थे, तो मैंने उनके साथ किया काम, क्योंकि सीधी बात है कि भाई मुझे अपना काम ही करना है। तो मैंने वहाँ से 1 साल में और मेरी थोड़ी पकड़ मजबूत हुई, मार्केट में लोग जानने लगे, मुझे जानने लगे, तो नेचर भी लोगों ने जाना, जाना तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लोगों ने किया। माल वगैरह से जैसे होता है ना कि इतने पैसे अपने पास तो थे नहीं, तो माल कहाँ से आता है इतना सारा, तो लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया, क्रेडिट पे दिया, क्योंकि मेरी इमेज 1-1.5 साल में मैंने ऐसी बना ली थी कि लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर पा रहे थे कि यार नहीं बंदा ठीक है। अब जो वो पार्टनरशिप में थोड़ी सी पैसे मैंने बनाए थे 33%, 33% के, वो पैसों से मैंने यहाँ पे एक छोटी सी वापस दुकान लेके उसी मार्केट में जहाँ पहले थी उसी मार्केट में दुकान ली, और दुकान लेने के बाद में उसका वो 1 साल का क्या यहाँ पे रेंट एक साथ भरना पड़ता है, तो वो रेंट भरा उससे। अब वो दुकान का रेंट देने के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे पास में, मतलब कि लगभग उसमें 50-60% पैसे थे, और बाकी का उनको जैसे नहीं होता अपन ने आगे की डेट का चेक बना के दे दिया कि भाई लो 15 दिन बाद में ये चेक आप लगा देना। तो दुकान चालू हो गई, थोड़ा बहुत माल आ गया। अब जो सेल थोड़ी सी स्टार्ट हुई मेरी, हल्की सी जो सेल स्टार्ट हुई, उससे मैंने सबसे पहले वो जो दुकान के रेंट के चेक दिए हुए थे वो चेक पास करवाए पहले, ठीक है। अब वहाँ से फ्री हुआ कि अब 12 महीने के लिए दुकान अपनी है, अपने पास में चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन 12 महीने के लिए अब दुकान अपनी है। तो माइंड चलाया थोड़ा कि अब क्या करे। तो फिर जब बनाने लगे आइटम, धीरे धीरे आइटम बनाने लगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे साड़ी सूट का इनका काम स्टार्ट किया था, तो खुद के पास तो इतना बजट नहीं था ना कि अपन इतना सारा माल एक साथ बना पाएँ और बेच पाएँ, क्वांटिटी में बना पाएँ, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। तो खाली डब्बे नॉर्मली दुकानों के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं खाली डब्बे पूरी दुकान में ऊपर जमा देता था, और कुछ 12, 15, 20, 50 सैंपल है ना खाते वालों से बनवा के एक सिंगल पीस की डिज़ाइन बना के और सैंपल रख देता था सामने। कोई व्यापारी आता था, 50 सैंपल दिखाए, 50 में से 5 पास हुए, 10 पास हुए, 10-15 पास हुए, जो भी पास हुए उनसे क्वांटिटी नोट कर ली, भाई इस डिज़ाइन में 16 पीस, इस डिज़ाइन में 12 पीस, इस डिज़ाइन में 24 पीस। वो खाते वाले से ऐसा व्यवहार बना के सेट किया उस टाइम पे कि उनको ये सीधा था कि भाई सप्ताह भर में माल बना के पहुंचा देना, मैं जितना भी बोलूँ उतना। तो वो डिज़ाइनें उनको देता, वो बना के माल देते, 7 दिन बाद माल भेजता पार्टी को, ठीक है। अब पैसा मेरे पास आता, उस पैसे को वापस नई डिज़ाइनों में इन्वेस्ट करता, तो जो प्रॉफिट भी आता रहा वो प्रॉफिट उसमें ऐड करता रहा धीरे धीरे। तो 2 साल इस टाइप से निकले। वो टाइम वो मुश्किल का ही था, क्योंकि अपने पास में इतना स्टॉक नहीं है कि अपन ज़्यादा सेल कर पाएँ, और वो आपको पता है कि माल है नहीं, सिर्फ सैंपल से बिजनेस कर रहे हैं। तो आज एक साड़ी बेची है, उसका वो 5-7 दिन बाद तो वो बन के आएगी, फिर 7 दिन ट्रांसपोर्ट में जाएगा, वहाँ पहुँचेगी, तो वो एक बंडल भी मतलब कि 15 दिन का सर्किल घूम जाता था उसमें। तो सेल इतनी नहीं हो पा रही थी। तो फिर तो उसको शुरुआत में 2-3 साल मेरे को इसको ऐसा ग्रोथ करवाने में लगे कि जो भी पैसा मैंने कमाया, जो भी मैंने प्रॉफिट उसमें बनाया, वो वापस उसी में इन्वेस्ट करता गया, उसी में। तो धीरे धीरे मेरे पास माल बढ़ता गया। यही सब चीज़ें आपको भी सिखाता हूँ मैं हमेशा। धीरे धीरे माल बढ़ता गया। एक बार थोड़ा सा माल बढ़ जाता है ना, बाद में वो कॉन्फिडेंस और बाद में थोड़ा जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है माल, क्योंकि 1 रुपये से वो बात कहते हैं ना कि भाई 10 लाख से 1 करोड़ चुटकियों बन जाते हैं। मुश्किल काम होता है ना वो 1 रुपये से 10 लाख बनाना है, मुश्किल काम यही होता है। 10 लाख किसी के पास है ना, वो 1 करोड़ कभी भी बना सकता है, क्योंकि बहुत ऑप्शन होंगे उसके पास में। लेकिन जब जेब में 1 रुपया ही नहीं है ना, उस 1 रुपये से 10 लाख बनाने बहुत मुश्किल होते हैं।
तो वो काम था। फिर जब माल बढ़ने लगा तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्लस होता गया, डबल ट्रिपल चौपल ये होता गया। मैंने खर्च नहीं किए उस टाइम पे पैसे ज़्यादा, उसी में इन्वेस्ट करता गया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मुझे कुछ बड़ा काम करना है तो मेरे को ये ग्रोथ करवानी पहले बहुत ज़रूरी है। जो भी मेरे खर्चे, जो भी मेरे ऐश अय्यासी कुछ भी अपन कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था सारा, कि 1 रुपया भी अपने को बाहर इधर उधर फालतू की चीज़ में नहीं लगाना है ना। कपड़े नहीं खरीदना, साल में एक बार कपड़े खरीदना, दिवाली टू दिवाली, उस टाइम पे वो इसीलिए कि भाई वो पैसा वहां जमा हो, एक बार जब ये दिखने लगेगा तो सब चीज़ें आ जाएगी अपने पास में। पैसे वेट किया वहाँ पे, फिर अब थोड़ा बहुत काम चलने लगा था, 2 पैसा हाथ में भी आ गया था कि चलो अब ठीक है। जितने में 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू कोरोना आ गया था उस टाइम पे, है ना। अब तो उस टाइम पे वापस सबकी गाड़ी रुक गई, अपन सब ने कितनी परेशानियां देखी उस टाइम पे। और वो ख़त्म हुआ 3-4 महीने का लॉकडाउन, जून 30 तक चलता रहा वो, मार्च से लेके जून तक 3 महीने। तो काम वापस से एक बार का डिस्टर्ब हो जाता है ना, सारी चेन टूट जाती है, कड़ी टूट जाती है। कुछ उस टाइम ऐसा सोचा था, फिर दिमाग में बहुत गुस्सा आया उस टाइम कि यार जब अपनी कमाने की उम्र है, जब अपन कुछ बना सकते हैं, कुछ अच्छा हो रहा था, तो वापस ये चीज़ें क्यों हो रही है अपने साथ ही, इसी एज में क्यों होना है ये, जब बुढ़े हो जाए तब हो जाए, है ना। फिर ये बचपने वाली बातें थी, क्योंकि नॉर्मली होता है कि भाई इसी एज में जब अपन बूढ़े होंगे तो शायद अपने पोते हो या पोतियां हो, वो उस टाइम अपनी एज में हो गए, तो होना तो उस टाइम भी नहीं चाहिए, है ना। तो वो अपन ने बस ऐसा ही था कि यार जब अपन अपनी कमाने की उम्र है, ये उम्र है, इसमें अपन काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों आ रही है। तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुदरत है, कुदरत से छेड़खानी करेंगे तो परेशानी तो आएगी। कोरोना पहले फेस किया, फिर वापस चालू हुआ, 4-6 महीने फिर चला, तो अगले साल वापस लॉकडाउन लग गया, सेकेंड लॉकडाउन, है ना। तो वो 20 और 21 ऐसे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस में ही चला। 20 और 21 काम अच्छा था, लॉकडाउन जब भी हटता था ना तो काम डबल मिलता था, अच्छा काम होता था, बहुत अच्छा काम होता था, ऑर्डर भी अच्छे आते थे, सारी चीज़ें अच्छी होती थी। लेकिन ये 3-4 महीने रिदम तोड़ देते थे कोरोना। अब ऐसा लगने लगा कि यार ये हर साल की गणित हो गई क्या। आपको भी लगा होगा कि यार ये क्या हर साल चलेगा ऐसे, कब खत्म होगा पता ही नहीं चल रहा था उसका। चलो खैर भगवान का शुक्र था, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हुई, वापस से व्यापार पटरी पे आया। और इस बीच में एक काम अच्छा किया था मैंने कोरोना के अंदर, जब घर पे बैठे थे 3-4 महीने खाली बैठे थे, उस टाइम आप लोगों से मिलने के लिए एक चैनल बना लिया, सुमित बिजनेस शो, जो आप सब लोग जानते हैं। आज अपन जिस पे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बातें करते हैं आपस में, ये चैनल उस टाइम की उपज है माइंड की कि अपने को चैनल बनाना चाहिए। लोगों को देखा यहाँ पे वीडियोस बनाते थे, यूट्यूबर को बुलाते थे और काफ़ी सारे वीडियोस दूसरे चैनल पे बनाते थे। और जब मैं उनसे मिलने जाता था वो मुझे भी सजेशन देते थे कि तू इनसे बना। 2-3 बार शुरुआत में मैंने बनाए भी, तो उनके पैसे बहुत ज़्यादा थे, 20,000 25,000 एक वीडियो के। तो वो मुझे थोड़ी सी चीज़ कम समझ में आई। मैंने कहा ये अगर लेंगे तो फिर माल में रेट बढ़ानी पड़ेगी, माल में रेट बढ़ाएंगे तो फिर जैसी परेशानी मुझे हुई थी काम शुरू करने में वैसी ही दूसरे इंसान को भी होगी, तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। तो इसका क्या इलाज है। तो वो माइंड में उगा उस टाइम पे, हल्का सा जन्म लिया सुमित बिजनेस जोन ने। वो चैनल बैठे बैठे उस दिन बनाया, खुदा न खास्ता उस पर वीडियो डाला, दूसरा वीडियो डाला, और आप लोग एक के बाद आप जुड़ते गए और आज परिवार लगभग 3 लाख लोगों का हो गया अपना। तो इस चैनल से काफ़ी सपोर्ट मिला, आप लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि मुझे दूसरे यूट्यूबर से तो बनाना ही नहीं था कभी भी, क्योंकि एक सीधी बात थी कि मुझे प्रमोट करना है, लेकिन गलत तरीके से बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। जो लोग गलत को भी सही बताते हैं, मैं उनके पेज पे जाके कभी भी प्रमोट खुद को नहीं करूँगा, फिर मेरे में और उनमें अंतर क्या रहेगा। तो ये चीज़ें थी उस टाइम पे, और आप लोगों से जुड़े आज आप लोगों से इतना प्यार मिलता है, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है। क्योंकि और मैं चीज़ें कभी भूलता नहीं हूँ, कभी भी भूलता नहीं हूँ। कोई भी पुरानी बात हो, 10 साल पहले की भी एक छोटा सा मोमेंट भी होता है ना, मुझे वो याद रहता है। वो याद रहता है कि किसने मेरे साथ कब क्या किया था, सारा याद रहता है मेरे को। तो ये चीज़ें थी कि जब ये चैनल बना, आप लोगों से जुड़े, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एक और नया प्लेटफॉर्म होता है जिसे कहते हैं कि चलो अपन ऑफलाइन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन फील्ड में भी अपने को जाना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेंड था, जो कामकाज का ट्रेंड था, व्यापार का ट्रेंड था, कोरोना के बाद से वो ऑनलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया था। तो टाइम पे अपडेट मैं हुआ उस टाइम पे, और वो भी एक अच्छी बात थी। ये भी मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया कि टाइम पे अपडेट होना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये काम अपना ऐसा था यार, आज आप सब लोगों के सामने है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और
ये जैसा भी काम है साफ़ सुथरा है, छोटा है बड़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन साफ़ सुथरा है इतना पता है मेरे को। और जब तक ये काम करता रहूँगा, जब तक सांसें चल रही है, तब तक ईमानदारी से ही काम होगा। उसमें कोई भी रत्ती भर का भी मिलावट या कोई भी तरीके की नौटंकी बर्दाश्त नहीं करता मैं कभी भी। कि बात साफ़ सुथरी है तो काम साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। तो ये बस ये छोटी सी जर्नी थी अपनी, इतना कुछ नहीं था। शुरुआती दौर था जो बहुत ज़्यादा अब कहते हैं ना कि मैंने आपको बोल के तो बता दिया, लेकिन जी वो ज़िंदगी मैंने है। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से 2 साल निकले, लेकिन वो 2 साल का एक एक सेकंड वो निकला कैसे है वो मेरे दिल ने जाना। उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई काफ़ी सारी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बिना पैसों के और 600 रुपये से व्यापार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए। बस ये बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोगों ने पूछा भी था, कमेंट भी किया था कि कुछ बताइए, तो व्यापार तो स्टार्ट हो जाते हैं सर। एक खाली मेरा पूरी इस वीडियो के अंदर अगर एक चीज़ आप नोट करेंगे ना, वो यही था कि मैंने कोई दूसरा ऑप्शन कभी रखा नहीं मेरे साथ में कि ये नहीं तो मैं ये कर लूँगा। मैं बस ये था कि ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी मेरे को सूरत आने के बाद में कि ये कपड़ा मार्केट है और यहाँ पे सुमित कुछ कर सकता है। अगर तूने मन लगा लिया, समझ लिया, सीख लिया, तो इस काम में तू कुछ कर सकता है। हालांकि मेरा तो कोई नॉलेज नहीं था ना, मेरे को कभी आइडिया नहीं था मैं कपड़े का काम भविष्य में करूँगा क्या। कपड़े का के तक नहीं आता था। तो जब डेडिकेशन ऐसी होती है ना इंसान की कि नहीं मुझे करना ही है, ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए, तो भगवान फिर साथ देता है आपका उस टाइम पे, क्योंकि वो नीयत देखता है आपकी कि भाई तेरे को कितनी ज़रूरत है इस काम की, तू कितनी डेडिकेशन के साथ इस काम को कर रहा है, तब वो काम सफल ही होता है यार। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बात बस ये चीज़ सीखने वाली है, चाहे आपसे छोटा हूँ चाहे आपसे बड़ा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो एक दूसरे से सीखते हैं। बस ये वो चीज़ है कि कभी भी इस चीज़ में ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता। क्या करो यार, काम अपना 100% अगर किसी भी काम में दोगे ना, वो आपके सामने झुकेगा ही झुकेगा। वो काम आपसे ऊपर कभी नहीं जाएगा वो। बस ये चीज़ था। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो और ये बातें अच्छी लगी होगी। जल्दी अच्छे वीडियो के साथ में मिलेंगे, नई वैरायटी, और सीज़न जैसा भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो नई वैरायटी और नए कॉन्सेप्ट के साथ में रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगे। और आते रहिए, मिलते रहिए, व्यापार अपना सेट कीजिए। मेरे से कोई भी जेन्युइन सपोर्ट चाहिए होता है वो बिना बोले ही हम देते हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपना व्यापार MB क्रिएशन के साथ सेट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट रहे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का वीडियो भी जल्दी आने वाला है 2-4 दिन में, तो वो कमेंट के जो मैं जवाब देता हूँ जिस पे अपन वीडियो बनाते हैं, तो वो भी वीडियो जल्दी आएगा। तो कोई भी डाउट हो आपका, आप कमेंट करते रहिए कंटिन्यू, ताकि आपस में जुड़े रहें अपन। ये रिश्ता मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी भर कभी टूटे, तो ये इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, है ना। तो और मैं एक जगह मैं शायद जा भी नहीं पाऊँ लाइफ में, तो ये एक जरिया है कि आप कमेंट करेंगे, मैं आपका नाम लेके वो कमेंट पढ़ूंगा और उस चीज़ का जवाब दूंगा। तो ये कनेक्शन अपना हमेशा बना रहेगा, जो टूटना नहीं चाहिए कभी भी, और मैं मेरी तरफ से टूटने नहीं दूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, और आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।